अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद वबारिक वसल्लिम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़्सिदून वलाकिन ला यशऊरून वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन्नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हाअ अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हाअ वलाकिन ला यअलमून वइज़ा लक़ुल्लज़ीन आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मेरे अज़ीज़ साथियों और दीनी भाइयों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सूरतुल बक़रा की तफ़सीर बयान आप हज़रात के सामने पेश किया जा रहा है। पिछले हफ्ते मैंने आप सबको युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून तक बातें बताई थी कि मुनाफिक जो लोग हैं वो अल्लाह तबारक व तआला से दगाबाजी करते हैं और उन लोगों से दगाबाजी करते हैं जो ईमान ले आए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, वो किसी दूसरे को धोखा नहीं देते बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं और वो इस बात को नहीं सोचते। आज आगे वाली आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की, इसमें अल्लाह तबारक व तआला मुनाफिकीन की बाज़ बुराइयों को बयान फरमा रहे हैं। क्या फरमाते हैं? पहले तर्जमा समात फरमाएं। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, कि उनके दिलों में बीमारी है, बस अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बीमारी को और बढ़ा दिया। वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून, और उनके लिए दर्दनाक आज़ाब है इस बात पर कि वो झूठ बोलते हैं, झूठ कहते हैं या झूठ कहते थे। मेरे मुहतरम दोस्तों और दीनी भाइयों, यहाँ पर बीमारी से मुराद शक व शुबा है। मुनाफिकीन को इस्लाम में शक की बीमारी थी, उनकी नापाकी में खुदा ने और इजाफा कर दिया। उनके दिल में जो बुराई थी, जो नापाकी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको और बढ़ा दिया। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला यही बता रहे हैं
जैसे कुरान में दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वअम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादतहुम रिजसन इला रिजसिहिम, यानी उन मुनाफिकून जो मुनाफिकीन थे, अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह में उनके बारे में यही बातें फरमा रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने मुनाफिक कुफ्र किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नापाकी को, उनकी बुराई को और बढ़ा दिया। उसकी पलीदी को, जो उसके अंदर गंदगी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको और बढ़ा दिया। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली है, वो क्या भाई, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को जानते थे कि फुला फुला शख्स मुनाफिक हैं, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब को कत्ल क्यों नहीं करवा दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो सहाबा इकराम से फरमाते कि देखो ये मुनाफिक हैं, ये मुनाफिक हैं, ये मुनाफिक हैं, इनकी गर्दन उड़ा दो। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई काम नहीं किया। बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि मैं इस बात को नापसंद करता हूं कि लोगों में ये चर्चे हों कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को कत्ल कर दिया और वो इस बात से इस्लाम से रुक जाएं। वो किस तरीके पर, आप इसको समझे भाई, जो लोग मुनाफिक थे उनका निफाक अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी को मालूम नहीं था, क्योंकि कोई दिल चीर कर नहीं देख सकते थे कि इनके दिल में मुनाफिकत है या अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है। किसी को ये बात मालूम ना थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बता रहे हैं कि जो देहाती किस्म के लोग थे या जो मुशरिक थे, भाई उनको कैसे पता चलता कि ये मुनाफिक हैं? अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को कत्ल करने का हुक्म दे देते या किसी को कत्ल करवा भी देते, तो जो देहाती किस्म के लोग थे उनके जहन में फौरन ये बात आती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को कत्ल करवा दिया। इस बात से वो ईमान लाने से रुक जाते। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि मैं इस बात को नापसंद करता हूँ कि लोग हमारे बारे में ये गुमान करें कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने साथियों को कत्ल करवा दिया। और एक दूसरी हदीस बुखारी और मुस्लिम में वो भी है जिसमें कहा गया है कि मैं लोगों से लड़ूं यहां तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना कह लें। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फिर फरमाते हैं कि अगर ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो उसकी जानें और उनका माल हमारे ऊपर, उनकी हिफाजत करना जरूरी है। अब उनका फैसला अल्लाह तबारक व तआला करेंगे। भाई जिन लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, जाहिरी तौर पर वो ईमान वाले हो गए। अब किसी को नहीं मालूम कि उसके दिल में क्या है। अब ऐसे शख्स को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाए, जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ी जाए। क्योंकि वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते थे, ज़कात देते थे, रोज़ा रखते थे, हज करते थे। मतलब दीनी उमूर जितने हैं ये सारे मुनाफिक वो सारे दीनी उमूर को अंजाम देते थे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम यही फरमा रहे हैं कि जब उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो उसकी जान, उसका माल हमारे ऊपर, उसकी हिफाजत करना जरूरी हो गया। लेकिन अब क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में ऐन पुल सिरात के वक्त ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अलग कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनका
ईमान अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर नहीं था। जबान से जिस बात को कहते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, खुद उसी के खिलाफ उसके दिल में बुराइयां थी, बातें थी। वो चाहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ु बिल्लाह कत्ल कर दिया जाए, सहाबा किराम किसी तरह जंग में हार जाएं। ऐन जंग के मौके पर बाज़ मुनाफिकीन ऐसे थे जिन्होंने खुले तौर पर कह दिया कि हम जिहाद में नहीं जा रहे हैं। बाज़ों ने चुपके अलग अलग तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तरह तरह की बातें की, तरह तरह के इल्जामात पेश किए, हजरत आयशा पर इल्जाम लगाया, और भी बहुत सारे वाक़यात कुरान करीम में ऐसे लोगों के बारे में मौजूद है। ऐन पुल सिरात पर अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को रोक देंगे। अब ये परेशानी के आलम में परेशान होकर अपने मुसलमान साथियों को पुकारेंगे, जैसे दुनिया में मुसलमानों को पुकारते थे कि भाई क्या हम तुम्हारे साथ नमाज नहीं पढ़ते थे, क्या हम तुम्हारे साथ रोजा नहीं रखते थे, क्या हम तुम्हारे साथ ज़कात नहीं देते थे। आवाज आएगी कि हाँ तुम नमाज पढ़ते तो जरूर थे, लेकिन तुम्हारा ईमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह के कुरान पर, अल्लाह तबारक व तआला पर नहीं था, इसीलिए आज तुम्हें अलग कर दिया गया। वो बहुत लंबी हदीस है, यहां तक फरमाया गया कि वो ये चाहेंगे कि मुसलमानों के साथ मैं भी मैदान हश्र में किसी तरह सजदे में पड़ जाऊं, लेकिन वो सजदा नहीं कर सकेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी सजा उन लोगों के लिए मुकर्रर फरमाई। दूसरी जगह कुरान करीम में क्या फरमाया, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, कि जन्नत के बिल्कुल आखिर दर्जे में होंगे, वलन तजिद लहुम नसीरा, और उनका वहां पर कोई भी मददगार नहीं होगा। खैर, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में मुनाफिकीन की बीमारी को बयान फरमा रहे हैं, जो इनके दिल में शक व शुबा की बीमारी थी। लेकिन मैं एक बात और बताऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मुनाफिकीन पर भी कितने शफीक थे, इसका अंदाजा आप लगाइए। एक रिवायत में है कि अगर 70 मर्तबा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करने में भी मैं इन लोगों की बख्शिश जानता, तो मैं 70 मर्तबा से ज्यादा इनके बारे में इस्तिग़फ़ार करता। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हदीस है। उसी तरह जो मुनाफिक का सरदार था, जब वो मर जाता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए खुद तशरीफ ले जाते हैं, जिसके बारे में कुरान करीम की आयत उतरी, वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्री, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा ना पढ़ाएं, आपको इसकी भी इजाजत नहीं है कि आप किसी मुनाफिक के कब्र के पास खड़े हों। अल्लाह तबारक व तआला ने तंबीह फरमाई, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर 70 मर्तबा से ज्यादा भी इस्तिग़फ़ार करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूं। इस आयत से हमें क्या सबक मिलता है भाई? आज अब अमेरिका को देख लीजिए और जो ताकतवर मुल्कें हैं उनको देख लीजिए, अगर उनकी आवाम सरकार के खिलाफ जरा कोई बात बोल दे, जरा सी कोई बात बोल दे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 महीना 2 महीना 4 महीने के बाद उस शख्स के ऊपर ऐसी आफत आती है कि अल्लाह ही महफूज रखे। आप दूर मत जाइए, हमारे हिंदुस्तान को देख लीजिए, ऐसे ऐसे लोगों पर जुल्म किए जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों, अगर हमने इससे सबक सीख लिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिकों के साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं, हमारा मुआशरा ऐसा बन जाए, हमारा समाज ऐसा बन जाए जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी गुजार कर गए, कि मुनाफिकों के साथ कैसा सलूक होना चाहिए, मुसलमानों के साथ कैसा सलूक होना चाहिए, फिर तो सुभान अल्लाह वो मुआशरा ही क्या मुआशरा होगा
अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तो अल्लाह तबारक व तआला इस आयत के अंदर उन लोगों की बीमारी को बयान फरमा रही हैं जो उनके दिल में शक व शुबा की बीमारी थी। मेरे दोस्तों, अगले कई आयत तक अल्लाह तबारक व तआला मुनाफिकीन को की इन्हीं बातों को बयान फरमा रहे हैं। मैं तर्जमा पेश करता हूँ, इंशाअल्लाह तफसीर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना फैलाओ तो वो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले लोग हैं। मुनाफिकीन से जब कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद मत फैलाओ, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दिल में जो कुफ्र है, जो बुग़्ज़ है, जो इनाद है, और मुसलमानों के बारे में जो कुफ्र है, जो मासियत है, ये मत फैलाओ। तो वो क्या कहते हैं, हम तो इस्लाह करने वाले लोग हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन तंबीह फरमा दी, अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशऊरून, कि अरे खूब जान लो कि ये इस्लाह करने वाले नहीं हैं, यही तो हैं जो फसाद करने वाले लोग हैं। लेकिन ये तो समझते ही नहीं। क्यों नहीं समझते? वजह क्या है कि फसाद फैलाने को ये लोग नेकी जान रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तरह पस्त हो जाए, नऊज़ुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए ताकि बादशाहत मुझे मिल जाए, और ऐसा करने से बादशाहत मुझे मिल जाएगी। इसीलिए वो क्या कह रहे हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले लोग हैं, हम फसादी नहीं हैं। लेकिन कुरान ने उनको फसादी कह दिया। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन्नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हा, और जब उनसे कहा जाता है कि ईमान ले आओ जैसा कि लोगों ने ईमान कबूल किया, तो वो क्या कहते हैं कि अरे हम ईमान ले आए जैसा कि इन बेवकूफ़ों ने ईमान कबूल कर लिया। ये बेवकूफ़ लोग ईमान ले आए, यानी जो ईमान वाले पक्के सच्चे थे उनके बारे में उनका क्या अकीदा था कि ये लोग बेवकूफ़ हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं। हम तो चालाक हैं, हम तो मुसलमानों के पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि भाई हम तो आपके साथी हैं, और जब अपने सरदारों में जाते हैं वो इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं कि अरे हम तुम्हारे साथ हैं। कुरान में ऐसे लोगों के बारे में दूसरी जगह क्या कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला, मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा उला वला इलाहा उला, कि ना वो इधर के हैं ना वो इधर के हैं, तज़ब्ज़ुब के शिकार है, कश्मकश में है, किधर जाए किधर ना जाए। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इनके साथ मजाक करते हैं। क्या फरमा रहे, वइज़ा क़ील लहुम, जब उनसे कहा जाता है कि ईमान ले आइए जैसा कि लोगों ने ईमान कबूल किया, तो वो कहते हैं कि हम ईमान ले आए जैसा कि बेवकूफ़ों ने ईमान कबूल कर लिया। अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून, खूब जान लीजिए कि यही बेवकूफ़ है लेकिन ये जानते नहीं हैं। मैंने क्या बताया कि ये ईमान वालों को बेवकूफ़ समझ रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने 1400 साल पहले ऐसे लोगों को कुरान करीम के जरिए बेवकूफ़ बता दिया, जिनकी ज़बान जहर उगल रही होती है लेकिन दिल में कुछ और है, या दिल में बुग़्ज़ और इनाद और हसद और कीना है लेकिन ज़बान पर कुछ है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को खुद बेवकूफ़ बता रहे हैं। आगे फरमाते हैं, वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, और जब मुलाकात करते हैं मुसलमानों से तो कहते हैं कि भाई हम तो ईमान ले आए, हम तो पक्के ईमान वाले हैं। वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम
और जब तन्हा होते हैं अपने सरदारों में, अपने शैतानों में, तो कहते हैं कि अरे हम तो तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो मुसलमानों के साथ हंसी मजाक करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके साथ हंसी करते हैं। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून, अल्लाह उनके साथ हंसी करता है और तरक्की देता है उनको उनकी सरकशी में, और हालत यह है कि वो अकल के अंधे हैं। आपने बार बार ये सुना होगा कि चोरी ऊपर से सीना जोरी, तो ये मुनाफिकीन ऐसे ही थे, उनके दिल में कुछ और होता था, लेकिन जबान से इतनी मीठी 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 बातें करके लोगों को फंसाते थे और ये जाहिर करना चाहते थे कि जितना हम अल्लाह के नबी के मानने वाले हैं, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, उतना कोई नहीं है। लेकिन अंदर से क्या था? एक मौके पर इन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा कर लिया और पूरी एक टीम बनाई कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुला घाटी पर पहुंचेंगे तो आपके घोड़े को हम बिदका देंगे। अब वो घोड़ा जब बिदक जाएगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे गिरेंगे और खाई में जा गिरेंगे, इसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो जाएगी, नाउज़ुबिल्लाह। ऐसे ऐसे ख्याल रखते थे, लेकिन आकर क्या कहते थे? व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, कि हम तो ईमान लाने वाले लोग हैं। लेकिन जब दुश्मनों के पास जाते थे तो उनसे भी कहते थे कि अरे भाई वो मत देखो कि हम किनके पास जा रहे हैं, किनके पास नहीं जा रहे हैं, ये मत देखो कि हम पहली सफ में नमाज पढ़ रहे हैं, ये मत देखो कि हम ज़कात दे रहे हैं, ये मत देखो कि हम रोज़ा रख रहे हैं, हम तो तुम्हारे साथ हैं, बल्कि हम तो उनके साथ मजाक कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के बारे में फरमा रहे हैं कि अल्लाह उनके साथ मजाक करता है। अब बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला जिनके साथ मजाक करे उनका हश्र क़यामत के दिन क्या होगा। और क़यामत के रोज जैसे मछेरे होते हैं, कांटे डालकर समंदर में मछली को पकड़ते हैं और अब उसके हाथ में जो डोर होती है वो उसको छोड़ते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं, मछली खींचती जाती है और जब पकड़ने का नंबर आता है एक बार खींचते हैं तो वो मछली समंदर से ऊपर। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला इन मुनाफिकीन के बारे में फरमा रहे हैं कि वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, कि अरे ये तो अकल के अंधे हैं, मैंने इनको ढील दे दी है कि ये सरकशी करते रहें, लेकिन जिस दिन मैं अजाब देने पर उतरूंगा कोई इनको बचाने वाला नहीं होगा। वलन तजिद लहुम नसीरा, दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि वहां पर उनका कोई भी मददगार नहीं होगा। मेरे दोस्तों, यहाँ तक मुनाफिकीन की उन बाज खसलतों को जो जिनके अंदर बहुत सख्त बुराइयां थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बयान किया। आगे मिसाल के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला आपको समझाना चाहते हैं, इंशाअल्लाह उसको मैं अगले हफ्ते फिर बताऊंगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।